इस वक्त हम मौजूद हैं तिजारा में और यहाँ पर आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये स्केच बना करके लाया गया है। उत्तर प्रदेश के ये सीएम है, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से तो मशहूर है ही, साथ ही बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी चर्चा जोरों शोरों से है, तो इस वक्त राजस्थान में भी इनकी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। इस वक्त जो शख्स मौजूद है सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मैम अनिल यादव हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का राजस्थान और महाराज जी का। ये पेंटिंग आपने बनाई है? ये हमारे संगठन के साथियों ने बनाई थी और ये महाराज जी को भेंट करनी है। अच्छा, क्या कहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिस तरीके से वो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी एक व्यवस्था अच्छे से दुरुस्त की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिले? जी, हम चाहेंगे जैसे यूपी में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी प्रकार से हमारे राजस्थान में भी हो और उसी प्रकार से प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो और बहन बेटियाँ सुरक्षित हो। और मैं कहना चाहूँगा कि महाराज जी को जो लोग समझते हैं कि हिंदूवादी या कट्टर छवि है, उसके बजाय महाराज जी अगर अच्छा आदमी है, वो तो कोई भी धर्म समुदाय का हो, उसी के लिए सभी के लिए है। साधु संत सभी के होते हैं, न कि एक के। अच्छा, आप यहाँ पे संभावित फेस के तौर पर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बाबा बालक नाथ जी की, उन्हें भी देखा जा रहा है कि वो संभावित सीएम के तौर पर हो सकते हैं राजस्थान के, तो क्या कहेंगे कि क्या वाकई में उन्हें बीजेपी के द्वारा सीएम बनाया जाना चाहिए राजस्थान का? जी, पूरे राजस्थान के सभी सम्मानित श्रेष्ठ जनों को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बाबा बालकनाथ जी राजस्थान के सीएम पद के लिए भारतीय जनता पार्टी इनको ज़रूर इस पद के ऊपर स्थापित करेगी और राजस्थान में भी यूपी की तरह से इसी प्रकार से सुख शांति स्थापित होगी और भाईचारे की भावना स्थापित होगी इसमें, और बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी और बाबा बालकनाथ जी भी आने वाले टाइम के बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज सीएम योगी यहाँ पर आ रहे हैं रैली करने के लिए, जनसभा को संबोधित करेंगे, इतनी बड़ी जनसभा है और बालकनाथ जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की छवि है, तो क्या अलवर में भी बालकनाथ जो महंत है उनकी छवि है? ऐसा है जी, जो योगी जी हैं उनका देश में सबसे पहला मठ है और सेकंड नंबर पे बालकनाथ जी की गद्दी है और ये उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं और देश को, उसी स्टेट को क्राइम फ्री बनाने के लिए और योगी वाली ही नीति अपनाएंगे अगर इनको मौका मिला तो, और हम तो चाहते हैं इनको मौका मिले और क्राइम फ्री स्टेट बनाएं। अच्छा, वर्तमान जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार 5 साल तक यहाँ पर शासन किया, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम रहे, तो क्या क्या मुख्य कारण है जो कि इस वक्त चुनाव का मेन मुद्दा बन रहा है? भ्रष्टाचार तो अपने लेवल पर है ही, उसके अलावा मैडम सबसे बड़ा है क्राइम, बहुत ज़्यादा बड़ा है और दो जो समुदाय हैं उनमें इन्होंने भेदभाव किया है और क्राइम को बड़ा बढ़ावा दिया है, क्रिमिनल्स को लगाम नहीं कसी, लड़कियां औरतें कोई भी सेफ नहीं है न, मतलब एक तरह से क्राइम व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है राजस्थान की, जबकि राजस्थान बहुत ही शांत स्टेट था और इसको इन्होंने बहुत ही मतलब ख़राब कर दिया इनकी दशा। तो इनके यहाँ योगी जी का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा इस चीज़ में, इस तरीके की व्यवस्था को लागू करने के लिए अक्सर सुरक्षित रह सके। सर, क्या कहेंगे आप, राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बन रही है, बाबा बालकनाथ की बन रही है जी। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से अशोक गहलोत का शासनकाल रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम जी, सारी व्यवस्थाएं फैल कर दी उन्होंने, जातिवाद का ध्वस्त कर जातिवाद फैला दिया और पूरे राजस्थान में उन्होंने सरकार नहीं चलाई, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को समझते हुए और वो अपने आप को 2 भागों में बांट दिए, दोनों सरकार चलाने में नहीं, वो तो दोनों आपस अपने पद के लिए लड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी, वो सरकार नहीं चला रहे, राजस्थान की तरफ उनकी दिशा नजरें नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए एक तरीके से समझो आप, भ्रष्टाचार समझ लो, बेरोजगार समझ लो, सभी की तरह उनको सभी जगह पे फेलियर रहा है उनका। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगी राजस्थान में किसकी सरकार बना रही हैं आप? जी, भाजपा की आएगी बिल्कुल, और अगर बहन बेटी और ये बेरोजगारी दूर करनी है तो भाजपा को लाना ही होगा।
अच्छा, हम यहाँ पे जब से आए हैं राजस्थान में, हमने जितनी भी जनता से बात की है, खासकर महिलाओं से, तो महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगी? क्या आप वाकई में ऐसा महसूस करती हैं कि राजस्थान में महिलाएं जो हैं आज की डेट में सेफ नहीं हैं? जी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ना ही बाज़ारों में, ना ही गाँवों में, कहीं भी। और इसके लिए भाजपा को लाना ही ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से बालकनाथ महंत जी जो हैं वो प्रत्याशी हैं, तो क्या उम्मीद करती हैं, क्या जिस तरीके से संभावित मुख्यमंत्रियों की कैटेगरी में उनका भी नाम देखा जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो राजस्थान के अगले सीएम हो सकते हैं? जी बिल्कुल होंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और आगे बढ़ेंगे भी। सर, क्या नाम है आपका? राजेश यादव। अच्छा, क्या कहेंगे राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की, क्यों? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अशोक गहलोत ने क्या 5 सालों में काम नहीं किया? नहीं। अच्छा, खासकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में कोई नहीं। सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक की समस्या युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही है, गहलोत सरकार में वो ज़्यादा हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? सब पे रोक लगेगी, कार्रवाई होएगी। अच्छा, यहाँ से बालकनाथ महंत जी को टिकट दिया गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करेंगे बाबा बालकनाथ। अब की बार नई योगी बैठेंगे राजस्थान की सीट पे। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? सर, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। बाबा बालकनाथ है, जो भी बनेंगे बढ़िया करेंगे यहाँ पे। मैं योगी जी का फ़ैन हूँ और मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। और महंत बालकनाथ। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं बिहार से हूँ, बट यहाँ योगी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, बिहार से यहाँ पे आ गए आप योगी जी को देखने के लिए? अच्छा, योगी जी की शासन व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, तो क्या कहेंगे, बाबा बुलडोजर के नाम पे भी वो जाने जाते हैं? जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बीजेपी की है वो उनके जैसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और बहुत ही उनका नाम है कि बीजेपी में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है बालकनाथ, वो भी थोड़े थोड़े से योगी जी जैसे मिलते जुलते हैं। उनकी वेशभूषा की बात करें या फिर उनके दमदार भाषणों की बात करें, तो क्या लगता है कि वो राजस्थान के अगले सीएम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के जो यहाँ पे चल रहा है, जो इन फ्यूचर उनका सीएम बनने वाला है राजस्थान के अंदर। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की बना रहा, बाबा की। कौन से बाबा की? बालकनाथ की। अच्छा, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो जीत रहे, अच्छे पोर्टन जीत रहे, आर पार की लड़ाई है। अच्छा, अलवर से वो सांसद भी रह चुके हैं, तो सांसद रहते हुए कैसा काम किया उन्होंने अलवर में? तिजारा से जीतेंगे? आते जा रहा जीतेगा सब। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बन रही है? बाबा बालकनाथ की। अच्छा, बाबा बालकनाथ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राजस्थान के सीएम बन सकते हैं, क्या कहेंगे इस पे? बन नहीं सकते, बनेंगे कन्फर्म। बाबा बालकनाथ ही सीएम बनेंगे राजस्थान के, 100% वही बनेंगे। अच्छा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या वैसा ही काम यहाँ पर बाबा बालकनाथ करेंगे? ऐसा ही काम करेंगे, सेम काम करेंगे। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होती है वो तो करेंगे, बाबा भी करेंगे। यहाँ पर भ्रष्टाचार और क्राइम जो है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ा है गहलोत सरकार में, इस पे क्या कहेंगे? इस क्राइम को बाबा ही खत्म कर सकते हैं, गहलोत सरकार से नहीं हो सकता ये खत्म, ये बीजेपी सरकार ही खत्म करेगी। सर, क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। बाबा मानवता की बात करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं और संत एक पारसमणि की तरह होता है, वो देश का कल्याण करेगा। और बाबा बालकनाथ ऐसा ही काम करेगा जैसे योगी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ पारसमणि जैसे ही छूते ही समाज में फैले गई, छूते ही सोना की हो जाएगी, ऐसे ही हमारा समाज सुरक्षा और सारे काम सही होगा। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम तो मानवता की बात करते हैं, मानव समाज, मनुष्य की बात करते हैं हम जाति धर्म से कोई लेना देना, सब अपने ही हैं। ये भी भाई अपने, ये छोटे हैं वो बड़े हैं, बस हम तो धर्म के बारे में कहते नहीं, सभी धर्म को मानने वाले हैं। और बाबा तो गोरखनाथ के शिष्य हैं। गोरखनाथ वो है जो भर्तृनाथ, जो बाबा की गुरुजी हैं। हमारे से तो शिक्षा दी गई है, हम गरीबों की रक्षा करेंगे और बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, अच्छे काम लाएंगे और तिजारा में विकास करेंगे।